सभी भाइयों को दुआ और सलाम। आज मैं पिता के ऊपर कुछ लिख के लाया हूँ, आप लोग सुनिएगा। और अगर हम पिता वर्ड लिखते हैं तो वर्ड तो छोटा होता है, लेकिन अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं पिता के बारे में लिखने के लिए। तो मैं उन्हीं पे कुछ शायरी बनाया हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कि मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। ना जाने कौन सी उंगली पकड़कर मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाए थे। वाह! दुनिया की भीड़ में सबसे करीब खड़े थे मेरे पापा। दुनिया की भीड़ में सबसे करीब खड़े थे मेरे पापा। मेरी शान, मेरी जान, मेरी तकदीर थे मेरे पापा। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। खुशियां जहां की सारी मिल जाती है जब पिता की गोद में नींद मिल जाती है। वाह वाह वाह! मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और यारों, अपने पिता की इज्जत किया करो, क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी पिता बनोगे तो आपकी भी इज्जत होनी चाहिए। तो आप जैसे बीज बोओगे वैसा ही काटोगे, ये दस्तूर है पूरी दुनिया का। अगर आप इंसानियत आपके अंदर जिंदा है तो आप इंसान हो। अगर इंसानियत आपके अंदर जिंदा नहीं है तो आप इंसान नहीं। दिखावे के इंसान कई होते हैं, लेकिन जो असल का इंसान होता है वही इंसान कहलाता है। तो पिता हमारी सारी बुराइयों को माफ करता है। हम समझते हैं कि हमारे पिता को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनको सारी बातें पता होती हैं और वो हमारी सारी बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं। और हम टशन में आ जाते हैं कि भाई हमारे पापा तो कुछ जान नहीं रहे हैं, हम टशन में घूमेंगे फिरेंगे, कोई वो नहीं होता है, और अपने पापा की बातें इग्नोर मारते ही रहेंगे। तो पुरानी बात है, पुराने सारे लोग यही कहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। कोई कितना भी टशन में घूम ले, पापा हर किसी के दिलों की राज को जानते हैं। हम समझते हैं कि पापा नासमझ है, जान नहीं पाएंगे, लेकिन वो हर कुछ जानते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं कि बच्चा है, सुधर जाएगा। तो हमें सुधरना ही है, बिगड़ना नहीं है। बाकी बिगड़ते सभी रहते हैं धीरे धीरे। तो कुछ और है, इसी पे मैंने लिखा था पापा के ऊपर। ध्यान से सुनना भाइयों कि पिता आप आसमान हो, पिता आप आसमान हो, मैं उस आसमान का छोटा तारा हूँ। पिता आप आसमान हो, मैं उस आसमान का छोटा तारा हूँ। कोई भी कहे ये बात पक्की होती है, कोई भी कहे ये बात पक्की होती है। पिता के डांटने से बेटे की तरक्की होती है। पिता के डांटने से बेटे की तरक्की होती है। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाता है, कंधों पे जब मेरे बोझ बढ़ जाता है, मेरे पिता मुझे शिद्दत से याद आते हैं। मेरे पिता मुझे शिद्दत से याद आते हैं। तो हमारे सारे भाइयों को यही चाहिए कि अपने पिता की इज्जत करें। एक मेरी खुद की कहानी है जो लाइफ में बीती है, और हर किसी की होती है। कि मैं छोटा था तो मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। मैं जब देखो तब साइकिल चलाते रहता था। टशन था पूरा साइकिल चलाने का। तो पापा आए थे मुंबई से, तो मैंने उनसे बोला मैंने साइकिल सीख लिया है, मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ। तो उन्हें मार्केट भी जाना था, तो मैं उन्हें मार्केट ले जाने के लिए रेडी कर लिया। वो बोले ठीक है चल, साइकिल आता चलाने? बोला हाँ आ रहा। मान गए, वो मेरे साथ चल भी गए। अगर कभी ऐसा हो कि पापा नई नई बाइक सीखे हैं और हमको बैठाएं, बेटा बैठ जा, आज चल घूम के आते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अरे नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, नहीं आप गिरा दोगे, ये वो, हमारे कई बहाने आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पापा मेरे ऊपर बिलीव कर लिए, तो हमें भी उनके ऊपर ऐसे बिलीव करना चाहिए। तो मैं पापा को बैठाया साइकिल पे और हम दोनों लोग मार्केट की तरफ निकल गए।
पापा नई नई बार बाइक सीखते हैं और हम सीखे हुए होते हैं, तो कभी कभी होता है ना, पापा लोग सीख नहीं पाते, बाद में गाड़ी आती तब सीखते हैं। तो वो बोले, अगर मान लो बोलते हैं कि आजा बेटा चल घूम के आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं पापा आप, मैं नहीं जा रहा, आप गिरा दोगे ये वो, मतलब कई हजार बहाने हमारे आ जाते हैं। हमें बिलीव नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन वहाँ पे हमारी गलती होती है और पापा इस बात को भी इग्नोर करते हैं, और सबके पापा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी पे था कि मैं अपने पापा को साइकिल पे बैठा के मार्केट पे जा रहा था। मार्केट जब पहुंचने वाला था तभी अपोजिट साइड में उनके कई दोस्त खड़े थे, तो उन्होंने कहा, अरे खान साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तो पापा ने आवाज़ जब सुना तो मेरे से बोले कि बेटा साइकिल रोको। तो मैं साइकिल, पापा ने जैसे ही बोला साइकिल रोको, अब हमारी भी भाई साहब पुरानी साइकिल थी, तो पुरानी साइकिल में ब्रेक तो लग तो जाते थे, लेकिन आगे का पहिया बहुत नाजुक होता था, वो स्लिप खा जाता था। तो सीन ये हुआ कि जैसे उन्होंने बोला ब्रेक मारो, और मैंने एक ही बैग ब्रेक मार दी, और आगे का पहिया हो गया स्लिप। मैं भी नहीं संभाल पाया, भाई छोटे छोटे पैर थे तब, अभी तो माशाल्लाह बड़े हैं, छोटे छोटे पैर थे तो मैं भी नहीं संभाल पाया, और पापा, हम दोनों मतलब गिर गए। मैंने साइकिल खड़ा किया और मैं भी अपोजिट साइड पापा के पास जाने लगा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उनके दोस्त हंस रहे थे। हंसते हुए उन्होंने कहा पापा से कि यार, जब बेटे को साइकिल चलाने नहीं आ रही थी तो आप क्यों बैठ गए थे? ध्यान से बैठना चाहिए था, खामखा दोनों लोग गिर गए, कहीं चोट आ जाती तो पापा ने वहाँ पे एक बात बोली कि यार अभी ये लड़का गिर रहा है, गिरते गिरते आगे तभी तो संभलेगा। तो मैंने ये बात सुना, अच्छा लगा मुझे। मैं छोटा था, उतना समझ थी नहीं, लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार पिता हमारे बारे में कितना सोचते हैं, और हम हैं कि उनके बारे में कुछ सोच नहीं पाते। पूछना है तो उन बंदों से पूछो जिनके घर पिता नहीं होते। कैसे घर चलता है उन बंदों से पूछो। बाप का क्या एहसास होता है उन बंदों से पूछो। तो हमें दोस्तों अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए। और इसी पे मैंने लिखा है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता, जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता, उन्हें दर दर ठोकरें खाता देखा है मैंने। जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता, उन्हें दर दर ठोकरें खाता देखा है मैंने। भूख से बिलखते उस बच्चे को रोता देखा है मैंने। भूख से उस बच्चे को बिलखते देखा है मैंने। गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बहुत करीब से देखा है मैंने। और यहाँ हंसते हुए चेहरे को रोता देखा है मैंने। और यहाँ हंसते हुए चेहरे को रोता हुआ देखा है मैंने। बड़े बेफिक्र, बेपरवाह, बेखौफ होकर चलते हैं। बड़े ही बेफिक्र, बेपरवाह, बेखौफ होकर चलते हैं बच्चे जब पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं। बच्चे जब पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं। सभी भाई जाके देखें वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, अपने ग्रुप में भेजें, और वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ पिता की इज्जत ना होती हो। बेस्ट ऑफ लक। खामोशियाँ